लुटोया और उसके परिवार को बेसमेंट से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। लुटोया की माँ को एक धुंधला साया नजर आता है। उसकी बेटी बेहोश पड़ी है और हवा में उड़ रही है। इन आत्माओं का साया बच्चों पर इतना हावी हो चुका था कि उनको कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा। इस घटना के बाद लुटोया और उसकी फैमिली को इतना तो पता चल गया था कि इस घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 नवंबर 2011। अमेरिका में रहने वाली लटोया एमंस नाम की एक महिला वो अपने 3 बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ एक किराए के घर पर रहने आती है। जब लुटोया इस घर को देखने के लिए आई थी, ये घर उसको जब से पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उसको इस घर में रहना पड़ा। लेकिन इस घर में रहने के कुछ दिनों बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, जिसकी वजह से पूरा परिवार इस घर में डर डर कर रहने लगा। 8 दिसंबर 2011 उनके साथ उस दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर वो दंग रह गए। घर में एक साथ लाखों की क्वांटिटी में काली बड़ी मक्खियां घुस आई थी। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दिसंबर की सर्दियों में ये काली मक्खियां पाई नहीं जाती, क्योंकि ये मक्खियां वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर गर्मियां होती हैं। इन काली मक्खियों का सर्दियों में दिखाई देना एक अजूबे से कम नहीं था। उसके अगले दिन लुटोया और उसके परिवार को बेसमेंट से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। इस आवाज से वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि लुटोया बेसमेंट में जाने का दरवाजा ही बंद करा देती है। लेकिन उसके बाद भी वो कदमों की आवाजें बंद नहीं होती। लेकिन फिर एक दिन लुटोया की माँ को एक धुंधला साया नजर आता है, तो लुटोया की माँ उस साया का पीछा करती है। लेकिन जब वो उस साया का पीछा कर रही होती है तो वो साया एकदम से गायब हो जाता है और बस उसके कदमों के निशान दिखने लगते हैं। लुटोया और उसकी फैमिली के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी लुटोया इसी घर में रह रही थी, क्योंकि उसके पास अभी भी पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से वो अपना घर चेंज नहीं कर सकती थी। इस घटना के बाद लुटोया और उसकी फैमिली को इतना तो पता चल गया था कि इस घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है, लेकिन अभी पूरा सच सामने आना बाकी था। उसी दिन की शाम को लुटोया को अपनी बेटी के कमरे में से रोने की आवाज आती है, तो लुटोया अपनी माँ को लेकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और वो देखते हैं कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है और हवा में उड़ रही है। ये देखकर लुटोया और उसकी माँ काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी को उतारते हैं और अपनी बेटी के होश में आने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही उनकी बेटी होश में आ जाती है तो वो उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी बेटी को कुछ भी याद नहीं होता है। ये देखकर लुटोया काफी ज्यादा डर जाती है। इस घटना के बाद लुटोया चर्च में जाकर फादर को अपनी पूरी कहानी बताती है और उनसे मदद मांगती है। लेकिन फादर लुटोया की मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको उस घर के बारे में पहले से पता था। और वो लुटोया को जाते समय ये बोलते हैं कि उस घर में 200 से भी ज्यादा प्रेत आत्माओं का साया है। ये बात सुनकर लुटोया काफी ज्यादा डर जाती है और उन फादर ने लुटोया को वो घर छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन लुटोया की पैसे की कमी होने की वजह से वो घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन जो लुटोया के बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी, उनके अंदर वो आत्मा प्रवेश कर लेती है और उनकी आवाज भारी होने लगती है और उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। इन आत्माओं का साया बच्चों पर इतना हावी हो चुका था कि उनको कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा। फिर एक दिन लुटोया का 9 साल का बच्चा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, तो लुटोया उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। और फिर जब उस बच्चे के पास कोई भी नहीं होता तो वो हॉस्पिटल की दीवार पर उल्टा चलने लगता है, और जब वो दीवार पर उल्टा चल रहा होता है तो वैसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और उसे दीवार पर उल्टा चलता देख काफी ज्यादा डर जाता है और वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर उस बच्चे को ऐसे चलता देख दंग रह जाते हैं। वैसे ही वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और फिर जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है, हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। वही लुटोया भी अपनी कहानी पूरी बता देती है पुलिस को। पुलिस लुटोया की बात सुनकर चर्च में फादर के पास जाती है और उनसे सॉल्यूशन पूछती है, तो फादर पुलिस को बताते हैं कि तुम इस घर को तुड़वा दो। तो पुलिस लुटोया को एक नया घर दिलवा देते हैं और पुलिस उस घर को तुड़वा देती है। और जब पुलिस उस घर को तुड़वा रही थी तो उसमें से रोने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर पुलिस वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और जैसे तैसे करके उस घर को पूरा गिरा देते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, जो कि हम सबके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।